आवाज तुम्हारा, आवाज दो, अरे आवाज दो, आवाज दो, है हक हमारा, आरक्षण है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, तुम क्यों ना देखो, हम छीन के लेंगे, है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, आवाज दो, आवाज दो, ये जोश और जुनून आप देख सकते हैं, ये भीम आर्मी के शेर हैं। आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, उनके एक आह्वान पे पूरे देश से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पूरे देश से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर आप लोग इतनी संख्या में क्यों आए हैं यहाँ पे। देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ चंपारण की धरती से चल के आया हूँ, बापू की कर्म भूमि चंपारण की धरती बिहार से मैं चल के आया हूँ और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। और ये जो हमारे 85% जो युवा पीढ़ी जो देख रहे हैं रोड पे, ये किसी पार्टी के नहीं है, हमारे बाबा साहब के खून है और अपने हक और हुकूक के लिए आज जान देने के भी तैयार है, ठीक है ना। सरकार पिछले दरवाजे से आप लोग का आरक्षण खत्म कर रही है और आप लोग घरों में बैठ रहे हैं, क्या कर सकते हैं आगे? मैं बताना चाहता हूं कि जो लिटरल एंट्री के द्वारा जो सरकार की जो मनमानी चल रही है ना, आज़ादी का तो 75 साल हो गया, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे समाज के साथ शोषण अत्याचार आज भी रुकने को नहीं है। लेकिन अब ये समाज जग चुका है, ये जो समाज जो जग चुका है ना, 85% से काशी साहब ने कहा था, मान्यवर काशी साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। और ये जो लोग जो आए हैं ना, ये बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और जो ये लोग पार्लियामेंट में जो बैठ करके बिल जो पास करा रहे, जो 133 सांसद जो है, जो 2019 में जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किया गया था ना, वो संविधान की हत्या थी। संविधान का हत्या मतलब हमारी हत्या। जिस दिन हम संवैधानिक गरिमा को भूल जाएंगे ना, गोरे अंग्रेजों की तो औकात नहीं थी ना, ये काले अंग्रेज को तो छुट्टी में भगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ईडब्ल्यूएस आने वाला था, अभी आया नहीं था, तो हमारे बहुजन नेता ही इंक्लूडिंग मायावती जी भी, उन्होंने भी सपोर्ट करा था कि आप जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दीजिए, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ मायावती जी ने तो पहले बात समर्थन नहीं किया था। और दूसरी बात मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये पार्लियामेंट में जो बैठे जो लोग थे ना, वो बाबा साहब के दलित नहीं थे, वो भाजपा और आरएसएस के गोदी में बैठ के मलाई खाने वाले दलित थे। वो भाजपा के दलित थे, आरएसएस के दलित थे, संविधान विरोधी थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान विरोधी वो दलित थे। जब ईडब्ल्यूएस लागू किया गया था ना, तो उनके द्वारा क्यों नहीं बोला गया था, तो मैं उनको तो नहीं मानता हूँ भाई दलित, ठीक है ना। अगर औकात है, अगर तुम्हारे में औकात है, तुम जनरल सीट से लड़ के दिखाओ। तुम्हारी अगर औकात धूल में नहीं मिल गई तो तुम कौन है? कोई अम्बेडकरवादी बोला था, चंद्रशेखर आजाद जनरल सीट से लड़ने वाला सच्चा अम्बेडकरवादी शेर की तरह हारता है और किसी के बाप की औकात नहीं कि आंख में आंख मिला के बात करे। और वो संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान को गरिमा को समझते हैं। पहले तुम वर्गीकरण की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण शुरू करो पहले तुम, जो तुमने 700 पीढ़ियों तक तुमने वर्गीकरण का जो ऐलान किया है। आपका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं आरक्षण काम कर रहा है? नहीं, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, वो तो बंसावली भाई चल रहा है ना। आप खोल के देखिए, बंसावली भाई चल रहा है। तो जब तक अगर हम लोग संविधान की गरिमा को भूल जाएंगे, यहाँ से बस में सुप्रीम कोर्ट पास नहीं है। आरक्षण तो वही हुआ ना कि हमारे बाबा जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसके बेटे से करो। जाति की तुम बात करते हो तो जातिगत जनगणना कराओ, जाति की तुम बात करते हो तो जातिगत जनगणना कराओ। जुल्मी
तेरे रग में जितना जुल्म नहीं है ना, उतना हमने शासन को झेले हुए हैं। और हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। जिस दिन ये मूल निवासी जग गया ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये दिन दूर नहीं है कि जो 500 ने 50,000 को मारा था, ये अब तो 85% है। ये तो चिट्ठी के बराबर भी नहीं है। जिस दिन अम्बेडकरवादी जग गया ना, उस दिन इन लोगों को बड़ी मुश्किल होने वाली। तो हिंसा थोड़ी करना है। हम लोग संविधान में आने वाले लोग बाबा साहब ने कहा था कि हम प्रथमता और अंततः भारतीय है। हमारे अंदर वो भावना है, ठीक है, भारत में रहने वाला हर एक भाई बहन हमारा भाई है। लेकिन हम एक वर्ग विशेष के अपने लोगों के ऊपर अत्याचार को हम झेल नहीं सकते। सड़कों पे उतरना होगा तो सड़कों पे उतरेंगे, संसद में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। देखिए, ये अभी वोट से हार चुके हैं। ये सत्ता जो पक्ष है ये वोट से हार चुकी है। अभी जो आपने लोकसभा का चुनाव देखा है, इसमें बहुत ही कांटे का चुनाव हुआ है। अब इन लोगों पर एक ही रणनीति है, भाई को भाई से लड़ाना है बस। अगर ये हमसे लड़ेगी या पराजित हो जाएगी। ये जो सरकार है तानाशाही सरकार है, और इसको पढ़ने का काम जनता कर रही है, हमारा समाज कर रहा है। हमें भाई से नहीं लड़ना है। जा रहा है कि वाल्मीकि समाज चाहे तमाम और भी जो है एससी कास्ट के जो लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद के पुतला फूक रहे हैं। देखिए, वो उनको गलत रास्ते पर गुमराह किया गया है, तो वो भटक गए हैं। वो हमारा विरोध कर रहे हैं। वो हमारे जो लोग हैं वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, लेकिन वो भी हमारे ही परिवार के अंग हैं। वो ही हमारे भाई हैं। भटकाने वाले कौन लोग हैं? भटकाने वाले कौन? भटकाने वाले विरोधी हो सकते हैं। मानसिकता उनकी मनुवादी वाली सोच है, वो कर सकते हैं हमारे समाज के साथ में जी। लेकिन हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। हम वाल्मीकि समाज के साथ कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जय भीम। तो ये देख सकते हैं कि भीम आर्मी के जो लोग हैं यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी संख्या लाखों में हो सकती है, और यहाँ पे आकर के जो है अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। यह जगह है, यह लोकेशन है दिल्ली का जो है ITO के पास में एक इंदिरा गांधी स्टेडियम है। उसमें यहाँ पे तक ये संख्या पहुँच सकती है। थोड़ा सा बारिश का मौसम था, इसलिए लोग थोड़े से आने में देरी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।